1929 में सिनेमा के अंदर ध्वनि का आगमन हुआ। जो फिल्में अब तक मूक थीं, जो साइलेंट थीं, उन फिल्मों को आवाज मिली और पहली बोलती हुई फिल्म का नाम है द जैज सिंगर, जो हॉलीवुड में निर्मित हुई। इसके 2 वर्ष के अंदर अंदर ही भारत के बहुत ही प्रतिष्ठित और अनुभवी गुणी निर्माता निर्देशक अर्देशीर ईरानी ने आलम आरा बनाकर भारत को सवाक सिनेमा के मानचित्र पर लाकर खड़ा कर दिया। और चूंकि ये पहली फिल्म हिंदी भाषा में बनी और मुंबई में बनी, और मुंबई में बनी हिंदी भाषाई फिल्मों को पॉपुलरली बॉलीवुड नाम से पुकारा जाता है और ये नाम सारे संसार में लोकप्रिय हो चुका है, इसलिए हमें इस नाम को भी स्वीकार करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से 1931 में आलम आरा की रिलीज के साथ भारतवर्ष के अंदर बॉलीवुड सिनेमा का जन्म हुआ। अर्देशीर ईरानी ने बाद में 1937 में भारत की पहली रंगीन फिल्म किसान कन्या का भी निर्माण किया और इस प्रकार उन्होंने न सिर्फ साउंड फिल्म की शुरुआत में बल्कि रंगीन फिल्म के भी शुरुआत में भारतवर्ष का पहला निर्माता होने का श्रेय प्राप्त किया। हमने देखा कि हिमांशु राय और देविका रानी ने लंदन से लौटकर 1934 में दी बॉम्बे टॉकीज लिमिटेड की बुनियाद रखी और 1936 में प्रदर्शित अछूत कन्या ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया और द बॉम्बे टॉकीज लिमिटेड बॉलीवुड की एक बहुत ही प्रतिष्ठित और इन्फ्लुएंशियल प्रोडक्शन कंपनी के रूप में स्थापित हुई। बॉलीवुड के बारे में जब हम बात करेंगे तो बॉम्बे टॉकीज की बात इतनी अधिक करनी पड़ेगी क्योंकि जितने भी बड़े बड़े सितारे आए, अशोक कुमार, देवानंद, राज कपूर, देवानंद और भी अनेकों बड़े बड़े सितारे, उन सब की शुरुआत कहीं ना कहीं बॉम्बे टॉकीज से हुई। तो बॉम्बे टॉकीज बॉलीवुड की एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल कंपनी के रूप में उभरी, लेकिन साथ ही साथ 1936 में एक ऐसा बड़ा चमत्कार हुआ, इतनी बड़ी एक हिट पिक्चर हुई देवदास नाम से, और उस फिल्म ने भारतवर्ष को उसका पहला सिंगिंग सुपरस्टार दिया, केएल सहगल। ये फिल्म न्यू थिएटर्स कलकत्ता ने बनाई थी, जिसके स्वामी थे श्री बी.एन. सरकार। बी.एन. सरकार का जन्म एक प्रतिष्ठित बंगाली फैमिली में हुआ और उनके पिता नृपेंद्र नाथ सरकार अटॉर्नी जनरल ऑफ बंगाल थे। तो उससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितने प्रतिष्ठित परिवार में बी.एन. सरकार का जन्म हुआ। कोलकाता से ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने लंदन यूनिवर्सिटी जाकर इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त की और भारत लौटकर उनको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला सिनेमा थिएटर के निर्माण करने का, और इस सिनेमा थिएटर के निर्माण से उनका सिनेमा में एक लगाव हुआ, उसमें उनकी रुचि जगी और उन्होंने एक एक अपने निजी सिनेमा का निर्माण किया जिसका नाम था चित्रा, जिसमें उन्होंने ये निश्चय किया कि इसमें केवल बंगाली फिल्मों को दिखाया जाएगा। और इस सिनेमा का उद्घाटन 30 दिसंबर 1930 को सुभाष चंद्र बोस जी ने किया। 10 फरवरी 1931 को बी.एन. सरकार जी ने अपने न्यू थिएटर्स कलकत्ता की नींव रख दी और उसको शुरू किया, और पृथ्वीराज कपूर, जो जिनके बेटे राज कपूर, शम्मी कपूर, शशि कपूर और आज उनके ग्रेट ग्रेट ग्रैंडसन रणबीर कपूर इतने बड़े स्टार हैं, उनकी शुरुआत आलम आरा फिल्म से हुई, जिसकी शूटिंग मुंबई में हुई।
लेकिन पृथ्वीराज कपूर भी कलकत्ते चले गए और उन्हें न्यू थिएटर्स की बहुत सारी फिल्मों में काम मिला। 1936 में प्रदर्शित हुई देवदास एक साल पहले बंगाली में भी बन चुकी थी और उसके जो निर्देशक और नायक पीसी बरुआ ने हिंदी के वर्जन का निर्देशन किया। इसके अंदर देवदास का रोल केएल सहगल ने किया, जो कि एक बहुत ही एकम्प्लिश्ड गायक थे और इस फिल्म की कामयाबी के साथ एक सिंगिंग सुपरस्टार जो कहा जाए, जिसकी बहुत जबरदस्त क्रेज हुई उस समय पर, वो केएल सहगल साहब हुए। हालांकि अछूत कन्या से अशोक कुमार जी की भी स्टारडम की शुरुआत हुई, लेकिन वो उनका बिल्कुल शुरुआती दौर था। केएल सहगल के गाने इतने ज्यादा लोकप्रिय हुए। देवदास फिल्म के गाने प्रीतम आए आन बसो मोरे मन में, ये गाना, और दुख के दिन अब बीतत नाही, ये गाने जिनको संगीत का, जो संगीत के मर्मज्ञ हैं, जिनको संगीत का वाकई में शौक है, जो ट्रेंड के हिसाब से संगीत को नहीं लाइक करते, उसकी एटर्निटी की वजह से लाइक करते हैं, उनको भी ये गाने आज भी याद होंगे। प्रीतम प्रीतम आन बसो मोरे मन में, और दुख के दिन अब बीतत नाई, मत भूल मुसाफिर तुझे जाना ही पड़ेगा, और आया ना मन का मीत उमरिया बीत गई सारी। ये एक फकीर के द्वारा पिक्चर में गाना गवाया गया है। केसी डे, जो उस समय के बहुत ही प्रख्यात गायक मन्ना डे जी के चाचा केसी डे, उन्होंने ये गाने गाए, बहुत लोकप्रिय हुए। और पहाड़ी सान्याल, उन्होंने गाने गाए हैं, रोशन है तेरे दम से, दुनिया का परीखाना, न फूल थे न चमन था न आशियाना था, ये उन्होंने गाने गाए। सारे के सारे गाने इतने लोकप्रिय हुए, ये फिल्म बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हुई देवदास। और जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि केएल सहगल रातों रात पूरे भारतवर्ष के एक सिंगिंग सुपरस्टार के रूप में पूरे देश में छा गए। अब ये देखने की बात यह है कि 1936 में जब ये फिल्म देवदास सुपरहिट होती है और केएल सहगल एक सुपरस्टार के रूप में स्थापित होते हैं, प्योरली इस रोल के लिए, देवदास के पात्र को जीवंत करने के लिए। तो ये जो पात्र है, हम सब इससे परिचित हैं। ये पात्र एक शराबी है और ये इतनी शराब पीता है कि ये शराब पी पी के ये अपना अंत स्वयं ही निमंत्रित कर लेता है। ही इनवाइट्स हिज ओन एंड बाय ड्रिंकिंग ड्रिंकिंग एक्सेसिवली, ड्रिंकिंग होपलेसली। तो ये जो कैरेक्टर है, ये देवदास का कैरेक्टर है, हम सब इससे वाकिफ हैं। लेकिन एक बात मैं आप लोगों के ध्यान में लाना चाहूंगा कि 1936 के लगभग महात्मा गांधी ने शराब बंदी के लिए एक बहुत जबरदस्त मूवमेंट चालू किया हुआ था और भारत की महिलाएं शराब की दुकानों की पिकेटिंग कर रही थी। वहां पे जाके पिकेटिंग का मतलब होता था एक तरीके का, वहां पे राजनीतिक जैसे आंदोलन होता है, लोगों को जाने से रोकना। तो इस तरीके से महात्मा गांधी का आंदोलन चल रहा था। महात्मा गांधी की लोकप्रियता चरम सीमा पे थी जिस टाइम पे देवदास फिल्म सुपर हिट हुई है। और उसी टाइम पे मतलब ये कितना बड़ा विरोधाभास है कि जिस समय महात्मा गांधी शराब के विरोध में एक राष्ट्रीय आंदोलन छेड़े हुए हैं, उसी समय एक ऐसी फिल्म सुपर डुपर हिट हो रही है जिसका नायक शराब पी पी के अपनी जान दे देता है। और पीपल बिकेम एब्सोल्युटली फैसिनेटेड विद दिस कैरेक्टर। ये एक इतना बड़ा विरोधाभास है भारत के इतिहास का और सिनेमा का, जिस पर एक मनोवैज्ञानिक शोध की जानी चाहिए। अगर मैं इस पर कुछ बोलूं तो लग सकता है कि आई एम सिंपलीफाइंग द मैटर, लेकिन आई हैव गॉट सम क्लूज टू दिस कॉन्ट्रडिक्शन, दिस miraculous contradiction, and that is that Mahatma Gandhi
जो पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं वो एक तरीके से मैसोचिस्टिक है। मैसोचिस्टिक का मतलब है कि हिंसा के दो रूप होते हैं, या तो आप हिंसा दूसरों के ऊपर करो हिंसा, या आप स्वयं पर हिंसा करो। तो महात्मा गांधी बजाय दूसरे के ऊपर हिंसा करने के, जो अहिंसा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं स्वयं पर अहिंसा कर रहूंगा, मैं तुम्हारी जान नहीं लूंगा, लेकिन मैं अनशन करके अपनी जान दे दूंगा। Instead of putting the pistol at the temple of the other person, he is putting at his own temple. तो ये जो है इसको, और मैसोचिस्ट का मतलब होता है कि जो आदमी अपने को हर्ट करे, अपने ऊपर विलिंगली वायलेंट इन्फ्लिक्ट करे। तो महात्मा गांधी का जो असहयोग आंदोलन था, उसके अंदर जब हमको जाना पड़ता था तो हमको आदेश था कि लाठियां खानी है हमको। तो ये एक बहुत ही, यानी कि हिंसा, हिंसा बहुत बुरी चीज है, लेकिन अहिंसा के नाम पर हम हिंसा को अपने ऊपर इन्फ्लिक्ट कर रहे थे। सो देयर वाज दिस काइंड ऑफ अ pessimism also in the society, and which was compounded by this masochism. तो ये जो देवदास जो नायक है, ये एक ऐसा नायक है हु इज ए मैसोचिस्टिक हीरो। एक ऐसा हीरो है जो कंफ्यूज्ड है, जिसको दो दो स्त्रियां प्यार करती हैं, पार्वती भी प्यार करती है और चंद्रमुखी भी प्यार करती है, और ना वो उसका हो पाता है ना उसका हो पाता है, और इन दी एंड वो मरता है शराब पी पी के अपने कंफ्यूजन के दम पे। और उसके कंफ्यूजन को इतना ज्यादा हम देख सकते हैं, वो क्लाइमेक्स के पहले ट्रेन में यहाँ से वहां से यहाँ भटक रहा है, घूम रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा रहस्य है भारतीय मानस पटल का और भारतीय सिनेमा का, क्योंकि देवदास जितनी बार भी बनी है वो सुपरहिट हुई है। कम से कम 18 बार ये फिल्म बन चुकी है, तेलुगु में, तमिल में, मलयालम में, कन्नड़ में, बांग्ला में, हिंदी में, और जितनी बार भी बनी है ये फिल्म सुपरहिट हुई है। और ये फिल्म की जो कहानी है शरद चंद्र की, ये पूरी की पूरी जो पैराडिम है, हीरो की जो डेफिनेशन है, उसको डिफाई करती है। हीरो एक ऐसा व्यक्ति होता है जो हालात से लड़ता है, जो हालात के आगे घुटने नहीं टेकता, जो कि विद्रोह करता है। लेकिन ये जो देवदास है, ये ना तो कोई विद्रोह करता है, ना ये हालात से लड़ता है। और जब इसके पास में पार्वती आती है रात को, तब भी वो, यानी कि एक स्त्री वो साहस जुटा लेती है, लेकिन ये वो साहस नहीं जुटा पाता। तो कैसी विडंबना है इस पात्र की कि इतना अनहीरोइक कैरेक्टर, लेकिन पता नहीं क्या राज है इस कैरेक्टर का कि ये एक बार नहीं अनेकों बार फिल्म बनी इस पात्र को लेकर, और हर बार ये कहानी सुपरहिट हुई है। वापस आते हैं हम बी एन सरकार पे। तो बी एन सरकार ने देवदास फिल्म के अलावा अनेकों फिल्में बनाई, और उन्होंने न्यू थिएटर्स की स्थापना बेसिकली बांग्ला फिल्मों के कल्याण और उनके डेवलपमेंट के लिए की थी। ही हैड established न्यू थिएटर्स कैलकाटा टू प्रमोट बंगाली सिनेमा। लेकिन न्यू थिएटर्स ने जो हिंदी फिल्में बनाई, उनके द्वारा न्यू थिएटर्स ने बॉलीवुड सिनेमा के ऊपर अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है। वी एन सरकार एक ऐसे प्रोड्यूसर थे जो स्क्रिप्ट और यूनिट फाइनल कर देने के बाद केवल इस बात की चिंता करते थे कि मेरी इस प्रोजेक्ट को किसी भी प्रकार से आर्थिक रूप से कोई प्रॉब्लम ना आए। जो भी उसके लिए पैसे का अरेंजमेंट होना है, फाइनेंशियल अरेंजमेंट, दैट ही इज टू सी टू इट दैट द फिल्म डज नॉट गेट affected ड्यू टू दैट। But apart from that, he never interfered in the creative process of the filmmaking. He was awarded with Dada Saab Phalke Award in 1970, and later on also awarded the second highest honor, Padma Vibhushan. We salute B.N. Sarkar sir, and we request you to keep watching Cinemaya.